कहने लगी सर देखें मैंने इसे 12-13 साल दे दिए अपनी ज़िंदगी के, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैंने कहा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि ये शख्स आपके साथ शादी नहीं करेगा। और फिर वही हुआ। हमारे मुआशरे में इस्तिखारे का सबसे ज़्यादा गलत मतलब लिया जाता है। कोशिश करें कि पहली फुर्सत में अपने पेरेंट्स को अपने ताल्लुक़ के बारे में लाजमी बताएं, उन्हें एतमाद में लें। क्या आप सोच सकते हैं कि 13 साल बाद किसी का इस्तिखारा गलत निकल आए और उसके बाद वो शादी से इनकार कर दे? क्या आप सोच सकते हैं कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ 13 साल ताल्लुक़ में रहें जो वादों पर वादे करता रहे, दावों पर दावे करता रहे और ये बात कहता रहे कि आज फैमिली को लाऊंगा, कल फैमिली को लाऊंगा और परसों हम शादी कर लेंगे? शायद ऐसे कई वाक़यात आपने अपने इर्द गिर्द देखे हों या इनमें से कोई एक आप में से भी हो सकता है। पहले ये वाक़या सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एक खातून मेरे पास आई और कहने लगी सर मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करती हूँ लेकिन वो मुझसे शादी नहीं कर रहा। वो कभी आज कहता है, कभी कल कहता है, कभी परसों कहता है, मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने लगाता है। मैं उसके ऊपर अपना तमाम कुछ निछावर कर चुकी हूँ। सब कुछ में सब कुछ है, उसमें पैसा है, जज्बात है, जिस्म है, हर चीज़ निछावर कर चुकी हूँ, लेकिन वो शख्स मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा। वो आजकल की बात करता है, अभी तक उसने शादी नहीं की। मुझे उम्मीद है कि वो शादी कर लेगा, लेकिन मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ कि क्या ये शादी कर लेगा? मैंने कहा कि आपको तमाम तर हालात का इल्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आप ये समझती हैं कि ये आपके साथ शादी कर लेगा। कहने लगी सर देखें मैंने इसे 12-13 साल दे दिए अपनी ज़िंदगी के, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैंने कहा आपकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपको पता चल जाए कि जहाज़ क्रैश हो जाएगा आगे चलकर, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस जहाज़ में बैठ जाएं क्योंकि आप ये सोचें कि आपने टिकट ख़रीदा हुआ है। आपको पता चल जाए कि आप इस एक पालतू जानवर को लेकर अपने घर जा रहे हैं, ये आपको काटेगा ही काटेगा, ये पालतू नहीं है, इसने आपकी रगों में जहर उतार देना है, लेकिन फिर भी आप उसे साथ लेकर जाएं क्योंकि आप ये कहें कि ये बहुत खूबसूरत है। आप एक जलते हुए घर में बैठे रहें और वजह तलाश करते रहें कि इस घर को क्यों आग लग रही है और इस घर की आग बुझाई जा सकती है, और घर जो जल रहा है उसमें बैठकर आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करें और कहें कि जब तक आप नहीं आएंगे मैं इस घर से नहीं निकलने वाली। बहुत सारी ऐसी मिसालें मैंने उन्हें दी, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा सर आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपसे दुआ ही लेने आई हूँ, लेकिन मैं ये समझती थी कि अगर कुछ आप बता दें इस शख्स के बारे में मज़ीद तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैंने कहा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि ये शख्स आपके साथ शादी नहीं करेगा। और फिर वही हुआ। उस शख्स ने ये बात कह दी कि मैंने इस्तिखारा करवाया है, मेरी फैमिली ने इस्तिखारा करवाया है, और 13 साल बाद उसने जाकर ये बात कही कि इस्तिखारा ठीक नहीं आया। हमारे मुआशरे में इस्तिखारे का सबसे ज़्यादा गलत मतलब लिया जाता है। हमारे मुआशरे में इस्तिखारे को सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वो तमाम तर बच्चे और बच्चियां जो इस गलत फहमी या खुश फहमी में मुब्तला हैं कि वो अगर किसी शख्स को अपने 5 साल या 7 साल या 10 साल ज़िंदगी के दे चुके हैं तो शायद सामने वाला उनसे शादी कर लेगा, तो यकीन जान लीजिए कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला उनसे शादी करेगा। पहली बात तो ये है कि बिफोर मैरिज आपको किसी ताल्लुक़ में जाना नहीं चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो फौरी तौर पर अपनी फैमिली को शामिल कीजिए। जो दूसरा बड़ा काम करने वाला है, किसी के साथ भी अपने पर्सनल रिलेशनशिप ना बनाइए, फिजिकल रिलेशनशिप में ना जाइए। और अगर जब आप ये कर बैठेंगे तो इस बात के चांसेस 50-60 बल्कि 100% कम हो जाते हैं कि सामने वाला आपसे शादी करेगा। इसलिए कोशिश करें कि पहली फुर्सत में अपने पेरेंट्स को अपने ताल्लुक़ के बारे में लाजमी बताएं, उन्हें एतमाद में लें। अक्सर लोग इस बात से डर जाते हैं कि बाप मार देगा, भाई मार देगा, माँ मार देगी। कोई आपको नहीं मारेगा। आप जो अंदर से मर रहे हैं और जो आप अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, क्या इससे बेहतर नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को बता दें, उन्हें एतमाद में लें और वो फिर आपके हिस्से का फ़ैसला करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहुत सारे लोग राब्ता करने की कोशिश करते हैं और वो बात करना चाह रहे होते हैं। आप लोग बात कर सकते हैं, नंबर वगैरह नीचे दिए हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया।